देखिए, ऐसा होता है कि पब्लिक का काम गवर्नमेंट से हमेशा पड़ता है और इसकी सही जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि ये हमारा काम कौन सा अधिकारी करेगा, किन के अंडर में है, और अगर किसी अधिकारी की हमें शिकायत करनी हो तो कहाँ पर हम शिकायत कर सकते हैं, और वो गलत जगह चले जाते हैं जिससे उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि आपके ज़िले में कौन कौन अधिकारी होते हैं, जिनके हाथ में किस चीज़ की कमान होती है, कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, या अगर आपको शिकायत करनी हो किसी भी ऑफिसर की जो आपका काम नहीं कर रहा है या किसी कर्मचारी की, तो आप कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। एजुकेशन डिपार्टमेंट को 3 टाइप से लोग संभालते हैं। पहला स्तर वह है कि जिसमें जो प्राथमिक शिक्षा होती है, मतलब क्लास 1 से लेकर 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है, उससे संबंधित अगर आपको शिकायत करनी है तो आप जिले के बीएसए से कर सकते हैं, जिसको हिंदी में बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। आप उनसे जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई सरकारी स्कूल में कोई टीचर टाइम से नहीं आता है, या आपके बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, या आपके बच्चों को मारता पीटता है बेफालतू का, या उनको पढ़ाता नहीं है, तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। और अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो आप डीएम के पास जा सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं। दूसरा स्तर ये आता है जो क्लास होते हैं 9th से लेकर 12th तक, मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक। उसमें एक अधिकारी होता है जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक बोलते हैं। आप उनके पास जा सकते हैं और आपको किसी भी टाइप से शिकायत करनी है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हो नियम कानून, आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। ज़रूर आपकी सुनवाई होगी, और अगर आपकी नहीं सुनवाई होती है तो इनके खिलाफ भी आप जाकर डीएम से शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है तीसरे स्तर की, जिसकी कमान जो डिग्री कॉलेज होते हैं उनकी शिकायत अगर करनी है, आपको किसी कॉलेज की शिकायत करनी है, तो आप कर सकते हैं रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर जो आपके ज़िले में तैनात होते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। या कोई एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर हों, आप उनसे कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि वह हायर एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वन विभाग की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सरकारी पेड़ है उनको तोड़ रहा है या काट रहा है, या आपको वन विभाग से किसी भी प्रकार की सूचना लेनी है या जानकारी लेनी है या कोई समस्या है, तो आप जिला वन अधिकारी होते हैं जिनको हम रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी बोलते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान जरूर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी है आपके ज़िले में, वह लेबर से गलत तरीके से व्यवहार करती है, या उनको टाइम पर वेतन नहीं दे रही है, या उनको वेतन बहुत कम दिया जा रहा है, काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, तो आप उस ज़िले के लेबर कमिश्नर से शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका ज़िला मंडल नहीं है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं, और आपका अगर मंडल है तो आप उस मंडल के जो लेबर कमिश्नर होते हैं उनसे शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है या कोई शिकायत करनी है, वह चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो आप उसकी शिकायत जिला कृषि अधिकारी से कर सकते हैं और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं, अगर जिला कृषि अधिकारी आपकी समस्या को नहीं सुनते हैं। उसके बाद आती है किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है गन्ना विभाग की, कि मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी ने गन्ना डाला है किसी शुगर मिल पे और उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, या वो आपका गन्ना नहीं ले रहे हैं, गलत तरीके से उसे बेकार बता दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस कंपनी के जीएम हैं उनसे शिकायत कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप जिला गन्ना अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं, इनको इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट शुगर केन ऑफिसर बोला जाता है। आप उनके नंबर निकाल सकते हैं गूगल से और उनसे शिकायत कर सकते हैं, या उनके ऑफिस जाकर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायत डिपार्टमेंट से। जो पंचायत का डिपार्टमेंट होता है उसमें एक जिले के स्तर पर सबसे उच्च अधिकारी होते हैं डीपीआरओ, जिनके लिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर बोला जाता है। आपके ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, खंड पंचायत में अगर किसी भी प्रकार की आपको शिकायत करनी है तो आप उनसे मिल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपकी शिकायत वो भी नहीं सुनते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत, वो इनके सीनियर होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की, मतलब चिकित्सा से संबंधित। तो एक ज़िले की जो कमान दी जाती है, अगर मेडिकल से संबंधित सरकारी अस्पताल हैं या कोई मेडिकल है या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपसे गलत तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, तो आप उसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिनको इंग्लिश में चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, आप उनसे कर सकते हैं।
तो अगर आपकी बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप इनकी शिकायत मंडलीय अपर निदेशक से भी कर सकते हैं, जो इनके सबके सीनियर होते हैं और एक मंडल के स्तर पर तैनात होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विकास एवं बाल विकास डिपार्टमेंट की। जो विकास विभाग होता है इससे संबंधित जो सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं एक मंडल स्तर पर, उनको हम कहते हैं संयुक्त विकास आयुक्त। और उसके बाद जो जिले की कमान जिनको दी जाती है उनको बोला जाता है मुख्य विकास अधिकारी। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके ज़िले में कोई ऐसी स्कीम चल रही है जो डेवलपमेंट से संबंधित है और उससे अगर कोई शिकायत करनी है आपको, जैसे आपको लग रहा है कि भाई स्कीम आपके तक नहीं पहुंच पा रही है जबकि आपको वो स्कीम मिलनी चाहिए, उसके जो लाभ हैं वो आपको मिलने चाहिए, तो आप इन लोगों से शिकायत कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई नहीं सुनता है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी एक होते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। और अगर निचले स्तर की बात करें तो आप वीडियो से मिलकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिनको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, हिंदी में खंड विकास अधिकारी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन विभाग की, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। तो एक ज़िले के स्तर पर ARTO को भी जिम्मेदारी दी जाती है और RTO को भी जिम्मेदारी दी जाती है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ज़िला एक मंडल स्तर का है या एक केवल ज़िला है। अगर केवल ज़िला है तो ARTO वहाँ पर होते हैं, आप उनसे मिलकर शिकायत कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की परिवहन से जुड़ी समस्या है। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप डायरेक्ट RTO से मिल सकते हैं। RTO दो होते हैं, एक RTO होते हैं प्रशासन और एक RTO होते हैं प्रवर्तन। जो RTO प्रशासन होते हैं आप उनसे शिकायत कर सकते हैं कि अगर RTO ऑफिस में कोई आपका काम नहीं कर रहा है या रिश्वत मांग रहा है और आपको लगता है कि RTO भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसकी शिकायत आप DM से भी कर सकते हैं। और या फिर आप अपने जो राज्य है उसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अपर मुख्य सचिव से भी कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं या डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये समस्या आती है कि सरकारी जो रोडवेज हैं उनमें आपसे ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है या आपको जहाँ पर उतरना है वहाँ पर नहीं उतरने दिया जा रहा है या आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही है, तो उसकी भी शिकायत आप क्षेत्रीय प्रबंधक जो रोडवेज के होते हैं, जिनको हम रीजनल मैनेजर बोलते हैं, आप उनसे कर सकते हैं और उनके नंबर आप गूगल से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की। देखिए पुलिस में ऐसा है कि अगर किसी भी थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस स्टेशन में, तो उसकी शिकायत का पहला स्तर है उस एरिया के DSP, जिनको हम CO भी बोलते हैं या कुछ राज्यों में SDPO भी बोला जाता है। आप उनसे शिकायत कर सकते हैं और आपको लगता है कि वो भी आपकी समस्या नहीं सुन रहे हैं तो आप ASP से शिकायत कर सकते हैं, जो उनके अंडर में एरिया आता है। उसके अलावा आप फिर ज़िले के SP या SSP से शिकायत कर सकते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं तो फिर DIG आपके लिए ऑप्शन है और उनके अलावा फिर IG से शिकायत कर सकते हैं, जबकि उनसे भी सीनियर अगर आपका ज़िला मंडल स्तर का है तो उसमें जो तैनात होते हैं वो ADG होते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक की। अगर मान लीजिए आपको बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो फिर उसका माध्यम ये है कि आप या तो ऑनलाइन शिकायत कर दें बैंक की वेबसाइट पे जाकर और या उनके जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनसे, या फिर उनके चीफ मैनेजर होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, उस एरिया के चीफ होते हैं जिनके अंडर में अपने मंडल में आने वाली सारी बैंकें आती हैं या उस ज़िले में जितनी भी सारी बैंकें हैं वो आती हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। वो ढूंढने के लिए आप गूगल से पूछ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या जिस बैंक की शिकायत करनी है आप उस बैंक की वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं कि उनके रीजनल मैनेजर या चीफ मैनेजर या जनरल मैनेजर कहाँ पे हैं, उनका ऑफिस कहाँ है, ये सब एड्रेस आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है बिजली विभाग की। अगर आपको बिजली विभाग से समस्या किसी भी प्रकार की है तो सबसे पहली और बढ़िया जो सरल उसका तरीका है वह है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से या उसका जो टोल फ्री नंबर होता है वो निकाल कर आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप फेस टू फेस मिलें उस सीनियर अधिकारी से, तो आप आपके एरिया का जो खंड लग रहा है उसके जो चीफ इंजीनियर होते हैं आप उनसे भी मिल सकते हैं, या जो सब डिवीज़न ऑफिसर होते हैं आप उनसे भी मिल सकते हैं बिजली विभाग के। इसके बाद बात आती है कि जो पटवारी होता है, जो लेखपाल होता है, अगर वो आपकी बात ना सुने, आपकी समस्या ना सुने या आपसे रिश्वत मांगे, तो इसकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं? तो इसकी शिकायत आप SDM से भी कर सकते हैं और आप तहसीलदार से भी कर सकते हैं, आप DM से भी कर सकते हैं। इनकी अथॉरिटी इन 3 लोगों के पास होती है और ये समस्या अगर आपकी सुनते हैं तो आपका समाधान हो जाएगा। देखिए, अगर आपको तहसील के अंदर
किसी भी प्रकार की समस्या है तो सिंपल है कि आप तहसीलदार से मिलें, उनसे अपनी समस्या बताएं और उसका समाधान निकलवाने के लिए बोलें। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप एसडीएम, जिनको डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं आपके एरिया के, आप उनसे मिल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप डीएम से मिल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप उस मंडल के जो कमिश्नर होते हैं, मंडला आयुक्त होते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। उसके अलावा आप सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो किन किन अधिकारियों के पास जा सकते हैं, कौन किसका सीनियर होता है या कौन किसका सीनियर नहीं होता है।